मित्रों, आज हम पत्र लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। इस कंप्यूटर के युग में भी हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में पत्र लिखना ही पड़ता है। प्रमुख रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। औपचारिक पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्यों, संपादकों, सरकारी कार्यालय के अधिकारियों, बैंकों के अधिकारियों, निजी संस्थान के प्रमुखों तथा व्यापारियों आदि को लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे पत्र में छात्रों द्वारा उनकी जो भी समस्याएं या अवकाश के लिए जो वे आवेदन करते हैं वह लिखा जाता है। इसलिए इनमें आदरपूर्वक प्रार्थना करने का भाव होता है। इन पत्रों की संरचना इस प्रकार होती है, आइए देखते हैं। आजकल किसी भी प्रकार के पत्र को बाईं ओर की मार्जिन के साथ साथ ही लिखा जाता है। देखिए, जैसा कि मैं इस पत्र में आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं तो इस बाईं मार्जिन, बाईं हाशिए का हम ध्यान रखते हुए पत्र लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, जैसे ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार। उसके बाद एक लाइन छोड़कर विषय, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद महाशय। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। इसके बाद आप जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसका वर्णन आप संक्षेप में करेंगे। जैसे आपको कहीं शादी में जाना है, आप बीमार हैं, उसके लिए अगर आपको अवकाश चाहिए तो आप ये पत्र लिख सकते हैं और विषय में उसका आप वर्णन यहाँ पर बीच में विस्तार में कर सकते हैं। उसके बाद अंत में धन्यवाद लिखेंगे और फिर धन्यवाद के बाद एक लाइन छोड़कर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या अपना नाम लिखेंगे। जैसे अमन प्रताप सिंह, कक्षा 9वीं द, अनुक्रमांक 30 और दिनांक यहाँ नीचे आएगा इस प्रकार के पत्र में। तो इस तरह से ये हुआ प्रधानाचार्य को पत्र। इसी प्रकार से अब हम एक अन्य प्रकार के पत्र, जो कह सकते हैं एक प्रकार से शिकायती पत्र है, उन पर नज़र डालेंगे। इस प्रकार के पत्र, जैसे आपके क्षेत्र में अपराध की घटना बढ़ने पर हम थानाध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, डाकिये की शिकायत हेतु पोस्टमास्टर को पत्र लिखते हैं, आपके क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने की शिकायत हम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं, कंडक्टर की अभद्र व्यवहार की शिकायत हरियाणा रोडवेज़ के महाप्रबंधक को लिखकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन पत्रों में हम इन विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखते हैं। इस प्रकार के पत्र लेखन में हम हाशिए के पास बाईं तरफ सबसे ऊपर हम अपना पता, मकान नंबर, पता, शहर का नाम, उसके बाद दिनांक लिखते हैं। दिनांक हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 16/5/2020 भी लिख सकते हैं, या
मई 16, 2020 भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक या दो लाइन छोड़ने के पश्चात हम मान लीजिए कि ये पत्र हम आपके क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति की शिकायत करनी है, तो वह ऐसा इस प्रकार का पत्र हम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे। तो उसका प्रारूप देखिए। सबसे पहले हमने अपना पता लिखा, दिनांक लिखा, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दिया, आप दो लाइन भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर। फिर सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम हिसार। विषय, एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखेंगे। विषय भी संक्षिप्त होना चाहिए, विषय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अधिकांश रूप से विषय एक पंक्ति में आ जाना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद महोदय या महाशय का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं और फिर हम पत्र आरंभ करेंगे। मैं प्रशासन का ध्यान सरोज नगर इलाके में अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति के बारे में आकर्षित कराना चाहता हूँ। इसके बाद आप जो भी आपके इलाके में जैसी भी समस्या, जैसे इसमें आप और आगे बढ़ा सकते हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे इलाके में इतना दूषित पेयजल आ रहा है, उसे पीना तो दूर, नहाना भी संभव नहीं है। इस प्रकार से आप पत्र को आप लिखेंगे, लेकिन संक्षेप में सबका वर्णन करते हुए फिर अंत में धन्यवाद लिखकर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर भवदीय या भवदिया लिखने के बाद अगर स्त्रीलिंग है तो भवदिया, पुल्लिंग है तो भवदीय। फिर अपना नाम, सिर्फ अपना नाम लिखना है, क्योंकि आपने अपना पता और दिनांक ऊपर में लिख दिया है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का शिकायती पत्र हुआ। अब हम एक और इसी प्रकार का पत्र देखेंगे। जैसे आपके इलाके में अपराध की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसके लिए आप पत्र किसे लिखेंगे? थानाध्यक्ष को लिखेंगे। यानी आपका जो इलाका है, आपकी जो कॉलोनी है, वह किस थाना के अंतर्गत आती है। पूरा शहर कई थानों में बटा होता है, तो उस थाना के अध्यक्ष को आप पत्र लिखेंगे। यह भी तरीका वैसा ही है, इसका प्रारूप भी वैसा ही जैसा कि मैंने आपको पिछले शिकायती पत्र में जो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा था, ये दिखाया था। ठीक वैसा ही है यह पत्र। देखिए, सबसे पहले अपना मकान नंबर, उसके बाद नीचे हिसार, दिनांक, फिर यहाँ से एक लाइन छोड़ने के बाद हम पत्र आरंभ करेंगे। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, आनंद नगर थाना, हिसार। विषय, अपराध की बढ़ती घटनाओं के रोकथाम हेतु। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे महोदय। जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ पर महोदय लिख सकते हैं, श्रीमान लिख सकते हैं, महाशय लिख सकते हैं। फिर पत्र का आरंभ करेंगे। मैं आपका ध्यान गीता कॉलोनी क्षेत्र में बढ़ रही अपराध की घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ शाम होते ही अपराधियों का जमावड़ा लग जाता है। तो इस तरह से आप जो भी आपकी समस्या है, आप जो देखते हैं, उसका वर्णन करते हुए पत्र का अंत करेंगे। यहाँ धन्यवाद लिखेंगे और फिर एक लाइन छोड़ने के बाद, जैसा मैंने पिछले पत्र में बताया था कि भवदीय या भवदिया, यानी पुल्लिंग पुरुष है तो भवदीय, स्त्रीलिंग है तो भवदिया का प्रयोग करेंगे और नीचे अपना नाम उसके अनुसार ही लिखेंगे। तो इस तरह से आज इतना ही। शेष पत्र अगले कक्षा में देखेंगे।